अपनी नस्लों को, अपने परिवारों को कैसे मुंह दिखा पाओगे अगर हिंदू का ही विरोध करोगे। आपको पुलिस ढूंढ रही है, आप क्यों छिपते फिर रहे हैं? हम कहाँ छिप रहे हैं? रात को 2 बजे जो है वहाँ 50 पुलिस वाले मेरे घर पर जाएंगे। क्यों जा रहे हैं भाई? हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? तो अब तो दिन के 11:30 बज रहे हैं, आप चले जाइए आप थाने। आपको पता चल गया ना पुलिस आपको ढूंढ रही है, अब चले जाइए थाने। पुलिस का तो मेरे पास फोन नहीं आया। अच्छा, फोन करेंगे तभी जाएंगे। इतने बड़े सूरमा हैं आप। यही बात कह रहा हूँ मोदी जी, तुमसे बढ़कर दुनिया में झूठा ना देखा कोई और, तुमसे बढ़कर दुनिया में झूठा ना देखा कोई और। जुबान पर आज दिल की बात आ गई है। और तुम जब से बैठे हो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही बांट रहे हो ज्ञान। यहाँ पे भी आप दावा कर रहे हैं, ताजमहल को भी अपना बता रहे हैं। किसके बाप ने बनवाया ताजमहल? ये जो ताजमहल इसके नाना ने बनवाया था, इसके नानी को गिफ्ट देने के लिए। दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए बेहद बड़ी खुशी की खबर है। आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा आए दिन कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर होने लगती है। एक टॉपिक बेहद ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है कि सरकार का विरोध जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा किया जा रहा है, मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है, मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर के ऊपर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से सोनम वांगचुक के बारे में आपने सुना ही होगा, 16 दिन हो चुके हैं उनको भूख हड़ताल पर और उनकी हालात बस से बदतर होती जा रही है। दोस्तों, सोनम वांगचुक से अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। दोस्तों, उनको पकड़ पकड़ कर ले जाया जा रहा है। आज का मेरा ये वीडियो सोनम वांगचुक के लिए है। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है। तो यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक टॉपिक जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है और उसकी वजह से सरकार की नाक में दम हो चुका है। सरकार भी अब इस टॉपिक को लेकर घबराई हुई है, नींदें उड़ चुकी हैं सरकार की। मैं बात कर रहा हूं राम मंदिर में चोरी को लेकर, चढ़ावे चोरी को लेकर। इसका मामला सोशल मीडिया पर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई इसी की बात कर रहा है और अपराधियों को जो इस चोरी के अंदर शामिल थे उनको सजा देने की बात कर रहा है। कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि राम मंदिर के अंदर चोरी हुई ही नहीं है। कुछ लोगों का अभी भी यही कहना है कि चोरी जो की गई है राम मंदिर के अंदर वो घर की जैसे घर में चोरी की जाती है वैसे उस तरह की चोरी है, इसको चोरी नहीं कहेंगे। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्टार कर रहे हैं। दोस्तों, आपने इनकी वीडियो देखी भी होंगी और आपको भी शर्म आई होगी इनकी बातें सुनकर। दोस्तों, जो अपराधी जिस तरह की, चाहे वो कहीं हो, घर में हो या बाहर हो, चोरी होती है, अपराध होता है। हर अपराधी की सजा जरूर होती है और उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसा कारनामा ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, जैसे इस तरह से लोगों का कहना है कि ये चोरी हिंदुओं ने ही की है, हिंदुओं की ही जेब में पैसा गया है, तो इसको तीसरे में बोलने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ऐसे लोगों ने ही देश को बर्बाद कर रखा है। दोस्तों, ऐसे नफरती लोगों ने ही देश के अंदर नफरत फैला रखी है। ऐसे लोग हमारे देश के अंदर बेहद ज्यादा खतरा पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज इसी वीडियो में इन लोगों की सच्चाई आपको देखने को मिलेगी और आपको देखने को मिलेगा कि भारत सरकार के बारे में और मोदी जी के बारे में भारत की जनता की क्या राय है। भारत की जनता किस तरह से मोदी जी को अब बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। जो लोग पहले से मोदी जी को वोट देते आ रहे थे, अब मोदी जी से वो अपना पत्ता साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो सब लोगों के लिए देखना बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आपको पुलिस ढूंढ रही है, आप क्यों छिपते फिर रहे हैं? हम कहाँ छिप रहे हैं? रात को 2 बजे जो है वहाँ 50 पुलिस वाले मेरे घर पर जाएंगे। क्यों जा रहे हैं भाई? हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? तो अब तो दिन के 11:30 बज रहे हैं, आप चले जाइए आप थाने। आपको पता चल गया ना पुलिस आपको ढूंढ रही है, अब चले जाइए थाने। पुलिस का तो मेरे पास फोन नहीं आया। अच्छा, फोन करेंगे तभी जाएंगे। इतने बड़े सूरमा हैं जय आप। श्री राम के नारे लगाए थे, हमने आप इतने बड़े सूरमा हैं। जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊंगा आप क्यों हमारे पास आएंगे? पुलिस आपके घर पहुंची थी, क्या करने पहुंची थी? उसने हमें फोन क्यों नहीं किया? अच्छा, फोन करेंगे तभी जाएंगे। एक मर्यादा होती है, एक सम्मान होता है। मर्यादा और सम्मान तो आपने तार कर दी जंतर मंतर पे। किस तरह की भाषण दे रहे थे, किस तरह की भाषा कह रहे थे पिंकी आप? नहीं, हमने क्या किया? नहीं, हमने क्या नारा लगाया था आपने? क्या कह रहे थे? क्या नारा लगाया? क्या बताइए, आप बताइए क्या नारा लगाया था? आप बताइए। आप लगा के बताइए। इतने बड़े सूरमा हैं जय श्री राम के नारे लगाए थे, आप इतने बड़े सूरमा हैं, लगाए थे। अगर वो ऑडियो नहीं सुनवा सकते। हमारी नारों में क्या गलती है? आदमी को वो करना चाहिए जो दोबारा किसी के कहने पे करने की हिम्मत रख सके। जरा नारा लगवा के दिखा दीजिए आपने जो वहां लगाया था। आपने कुछ नहीं किया है
तो आप मुंह क्यों छिपा रहे हैं? हम मुंह नहीं छिपाते हैं। आपने नहीं मुकदमा कायम किया ना। आप कौन होते हैं आप मुझे कहने वाले कि आप अच्छा, आप थाने चले जाइए। हम मुकदमा कायम करेंगे तभी आपसे पूछेंगे। हम देश के शांति प्रिय नागरिक हैं, देश में शांति और संविधान चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, आपकी तरह की भाषा नहीं चाहते हैं। ये शांति और संविधान आपका उस समय कहां गया था जब कश्मीर से हिंदुओं का कल्याण हुआ था? दूसरे कुएं में गिरेंगे तो आप भी कुएं में कूदेंगे, करेंगे। ये भारत का संस्कार नहीं है। गमछा डाल के, भगवा डाल के अपने आप को सूरमा और शेरशाह सूरी मत बनाइए। आप कोई संविधान की ज्यादा आप दुहाई ना दें। आप किस बात की दुहाई देंगे? देश संविधान और कानून से चलता है। पिंकी चौधरी, आप ये भगवा पट्टा डाल के भगवा को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व को दूसरे लोग नहीं मानेंगे तो उनको मनवाने का भी काम हम करते हैं। आप धमकी दे रहे हैं। दूसरे लोग नहीं मानेंगे तो आप धमकी दे रहे हैं दूसरे लोगों को। धमकी किस चीज की है? जब आप इतने ही बड़े सूरमा हैं तो पार्लियामेंट थाने जाइए। आपके 6 साथी वहां पर हैं, पुलिस ने रात से उनको बिठा रखा है, तभी तो आपको पुलिस ढूंढ रही है। तो इस देश में इस्लाम इतनी तेजी से ना पनप। 130 करोड़ का देश है और आप भी ठेकेदार हैं। आप जैसी 10,000 पीढ़ियां आई और चली गई। हिंदुत्व हिंदू ऐसे ही रहेगा। आप जैसे ठेकेदारों की जरूरत नहीं है। और आप इतने बड़े सूरमा हैं। आपने जंतर मंतर पे जाके ना बहुत हिंदुत्व की सेवा की थी ना। आप पता बताइए, आप कहां पर हैं? आप एड्रेस बताइए अपना, एड्रेस बताइए अपना। आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। आप जैसे लोगों की जगह जेल में है, थाने में है और 24 घंटे के भीतर आप वहीं पर होंगे। रखिए फोन, पता बता दीजिए, पता बता दीजिए। तो मैं यही बात कह रहा हूँ मोदी जी, तुमसे बढ़कर दुनिया में झूठा ना देखा कोई और, तुमसे बढ़कर दुनिया में झूठा ना देखा कोई और। जुबान पर आज दिल की बात आ गई है। और तुम जब से बैठे हो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही बांट रहे हो ज्ञान। और इसी चक्कर में मिल जाता है वोट का दान। ये बच्चे नादान, इनको नहीं है ज्ञान। कैसे कहे मेरा भारत महान, तुम एक नंबर के हो बेईमान। तुम्हारी सच्ची नहीं जुबान, न सच्चा है तुम्हारा ईमान। मोदी साहिबान सुन लो खोल कर कान और इस तरफ दो ध्यान। आपने क्या कहा? जब झुकी वहां मकान। जनता ने समझा आपको अपना भगवान कि चलो मिल जाएगा पक्का मकान, पूरे हो जाएंगे अरमान। पर जनता को मालूम नहीं कि मोदी के दिल में छुपा हुआ बैठा है शैतान। जब मिल गया वोट का दान तो तुमने तोड़वा दिए मकान। कैसे कहे मेरा भारत महान, तुम एक नंबर के हो बेईमान। तुम्हारी सच्ची नहीं जुबान, न सच्चा है तुम्हारा ईमान। अरे कैसे मिलेंगे भगवान, एक दिन तो जाना पड़ेगा शमशान। मोदी साहिबान तुम तो एक ही बात जानते हो, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और आपके पास नहीं है कोई ज्ञान है। और तुम नहीं हो इंसान, क्योंकि भगवान ने तुमको ना बीवी दी ना बच्चे दिए। तुम क्या जानो बच्चे क्या होते हैं? मोदी जी बातें बड़ी बड़ी करते हो। भाइयों बहनों, माताओं बहनों, हम तो झोला उठा के चल देंगे। हम तो झोले की बार बार धमकी देते हो, हम झोला उठा के चल देंगे। गरीब आदमी हम। ये झोला चेक होगा, मंदिर का माल कहाँ गया? ऐसे जाने नहीं देंगे, झोला चेक करा के जाओ, समझिए। अरे हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। हमें 10 लाख का सूट पहनते हो, ऐसा फकीर मैंने देखा नहीं जो 10 लाख का सूट पहनता हो। ऐसा फकीर देखा है कभी? है? और वहां पर स्टाफ में खड़ा हुआ, वहां लिखा हुआ है अब बड़ी है देश की तेज रफ्तार। वो तभी तो हो गया मंदिर से माल पार। जब देश की बड़ी है रफ्तार, तभी हो गया मंदिर से माल पार। है? अरे कैसा है चौकीदार? अरे गेट से करो बाहर, गेट से। हमको नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार। हम कोई नया ढूंढेंगे चौकीदार, नया ढूंढेंगे भाई, नया ढूंढेंगे। तुम्हारे बस का नहीं है यार, समझ गए? बहुत हो चुका है यार। और माल तुम करा रहे हो पार, माल तुम करा रहे हो पार, और हमको कह रहे हो खबरदार। है? समझ गए? अरे यार मिलिट्री तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, और 56 इंच का सीना, फिर क्यों छूट रहा है पसीना? क्या मिल गई है कोई हसीना? मेलोडी खिला रहे हो जिसको हमने देखा है मोदी साहिबान। ने पकड़ लिया, अभी तो आ रहा है पसीना। है? और जो यहाँ पर नहीं आएगा, जो इन बच्चों के प्रोटेस्ट में नहीं आएगा, वो मेरी नजरों में है ना मैं बनूं हिंदू ना तुम बनो मुसलमान, ना मैं बनूं हिंदू ना तुम बनो मुसलमान। आओ सब मिलकर पहले हम बने इंसान। तभी हमारे बाप का भारत है, हमारे बाप ने कुर्बानी दी भारत देश के लिए, हमारे बाप ने रियासतें दी, हमारे लोगों ने इस देश के लिए खून बहाया। ये बंदा कह रहा है कि ये भारत देश हमारे बाप का है, सिर्फ हमारे बाप का, और किसी के बाप का नहीं है। और जब हमने गूगल से पूछा कि भारत देश किसका है, तो गूगल ने बताया कि भारत देश यहाँ के रहने वाले नागरिकों का है, यहाँ की जनता का है। और फिर हमने गूगल से पूछा कि भारत देश की आबादी कितनी है और उनमें से पुरुष कितने हैं, तो गूगल ने बताया कि भारत देश की आबादी 140 करोड़ के करीब में है, और उसमें से पुरुष हैं जो बाप बन सकते हैं वो 76 करोड़ के करीब में है, यानी कि 51% के करीब में। तो भाई मेरे को ये बता दो कि क्या 76 करोड़ इसके फिलहाल बेटा परेशान हो जाओगे 76 करोड़ को पापा 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 पापा। ताजमहल का नाम आपको नहीं पता क्या था? क्या था? तेजो महल। अब देखिए यहाँ पे भी आप दावा कर रहे हैं, ताजमहल को भी अपना बता रहे हैं। किसके बाप ने बनवाया ताजमहल? ये जो ताजमहल इसके नाना ने बनवाया था, इसके नानी को गिफ्ट देने के लिए। जो मन में बोल देगा भाई, उसका पोता है। ताजमहल इसका तेजू महल के नाम से, ठीक है। चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट
चाहे 2000 का हो जाए, जिस इंसान ने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया है वो वोट उसी को जाएगा। क्या बात है, वाह जियो मेरे शेर। मोदी जी ने धर्म बचा दिया, धर्म बचा दिया मोदी जी ने। नहीं सब मैं सही बात कहूंगा, एक बार इसकी पैंट उतार कर इसकी चड्डी में 10-10 छेद मिलेगा। 2000 रुपए सिलेंडर खरीदेगा। मतलब कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे पहले धर्म था नहीं, मोदी जी के आने के बाद ही धर्म आया है। साला इसके बाप ने इसको पैदा किया होगा 2014 से पहले ही, लेकिन अब इसको लगता होगा कि ये पैदा हुआ है मोदी जी के आने के बाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो चमचे ये कहते हैं ना कि अंधभक्त गोबर खाते हैं, तो उनको मैं एक बात बता दूं, जाके अपने पूर्वजों से पूछना, तुम्हारे पूर्वज इसी गोबर को सुखा के इससे खाना बनाते थे। हिंदू खाए दूध दही, मुसलमान खाए कबाब, एक अंधभक्त ही बेचारे रह गए जिसके हिस्से में आया गोबर और पिसाब। ओके बाय बाय टाटा। अंधभक्त किसे कहते हैं? अंधभक्त उसे कहते हैं जिसे तुम आकर बोलो कि कांग्रेस चोर है, बट फिर भी वो आके तुम्हें बोले कि नहीं नहीं तुम हिंदू हो। दोस्तों रुकिए, ठहरिए, अभी ये वीडियो छोड़कर मत चले जाना। आगे बेहद जरूरी खबर आपको देखने को मिलेगी और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका आगे ये वीडियो देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों एक खबर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है नाज़िया इलाही खान की, जिसका विरोध पूरे भारत में हो रहा है, जिसके ऊपर पूरे भारत के अंदर FIR दर्ज कर दी गई है। दोस्तों आपकी खुशी के लिए बता देता हूं, इस नाज़िया इलाही खान को कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है। अब इसकी बहुत जल्द गिरफ्तारी होने वाली है। आपने देखा ही होगा ये नाज़िया इलाही खान सोशल मीडिया से पूरी तरीके से गायब है। इसने अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है और इसके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है और जो कार्रवाई होने वाली है, इसको अब जेल में जाना होगा और इसको वो सजा मिलेगी जो अभी तक नहीं मिली थी किसी को, क्योंकि इसने जो किया है मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेला है, इस्लाम धर्म के खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक बातें कही हैं, इसको सजा मिलनी चाहिए और ये औरत सजा की हकदार है। तो आज जिस तरह की वायरल वीडियो, इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ये वाला पार्ट आपको देखना बेहद जरूरी है। इस पार्ट में आपको सारी सच्चाई सबूत के साथ देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। भगवान राम द्वापर युग से कब से हैं? तो कौन से युग से? कौन से? द्वापर त्रेता युग में थे भगवान श्री रामचंद्र, द्वापर युग में कृष्ण, महाभारत हुई थी द्वापर युग में। अरे कम से कम जिस समुदाय का बेवकूफ बनाना है उस समुदाय के फैक्ट्स तो सही कर लो, ये बचाएंगे हिंदू। घर में चोरी होती है तो घर पर लांछन नहीं लगाते, लांछन नहीं लगाते, लेकिन ताला तो लगाते हैं ना अपने घर में। अरे भाई मेरे, हमारे घर में अगर चोरी होगी तो हमारे घर में जो उस चीज की रखवाली कर रहा था उसको सब लोग धरेंगे ना, धरेंगे कि नहीं? ये लांछन नहीं लगाते। नरेंद्र मोदी जी इस समय विदेश की यात्रा पर हैं और ऐसा लगता है कि प्राइमरी की गणित उनको बहुत याद आ रही है। कहीं जाकर बोला है कि पिछले साल हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया, 2 और 6 मिलकर 8 होते हैं। अरे भाई 26 जनवरी तो हर साल मनाई जाती है, क्या पिछले के पिछले साल 25 को मनाई गई थी? और उसके बाद जोड़ने लगे इनकी जन्मतिथि उनसे और ये मिलाकर 8 और 8 होता है, ऐसी गणित बता रहे थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो 1 और 1 2 होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं कि कहानियां सुनाने लगे। असल में ऑस्ट्रेलिया में शायद उनको उम्मीद रही होगी कि वहां भी कोई पुरस्कार मिल जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनको कोई पुरस्कार अभी तक नहीं मिल पाया है। अब न्यूजीलैंड जाने का टाइम आ गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई पुरस्कार नहीं मिला है। तो बेचारा जो IT सेल है वो क्या करे, कुछ तो दिखाना पड़ेगा उसको कि कुछ वो ऑस्ट्रेलिया से हासिल करके आए हैं। तो अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में अमित मालवीय ने यह बताया कि पहले ऑस्ट्रेलिया जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के शासन में ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम बेचेगा। देखिए, झूठ के पांव तो नहीं होते हैं, लेकिन जो संघी झूठ होता है उसका तो ना मुंह होता है, ना हाथ होता है, ना कान होता है, सिर्फ और सिर्फ अब जो होता है मैं वो शब्द उपयोग नहीं करूंगा। हकीकत यह है कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगा था न्यूक्लियर वजहों से, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने उस समय यूरेनियम देने से मना कर दिया था, लेकिन 2011 में ही यह सैंक्शन हट गया था और ऑस्ट्रेलिया ने फिर से यूरेनियम देने की बात की थी 2011 यानी कांग्रेस के शासन में। अब इनसे पूछना यह चाहिए कि 2014 में शासन में आए और आज 12 साल तक क्या करते रहे, 12 साल तक ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम क्यों नहीं खरीदा, अब जाके यूरेनियम क्यों खरीद रहे हैं, यह सवाल पूछना चाहिए। लेकिन हो सकता है न्यूजीलैंड में कोई पुरस्कार मिल जाए और अमित मालवीय फिर पुरस्कार में बिजी हो जाएं और अपने इस झूठ को भूल जाए। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मोदी जी का डंका ऐसे ही झूठों के सहारे बजता है। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे वायरल वीडियो पसंद आए होंगे और आपको बेहद खुशी हुई होगी ये सारे वायरल वीडियो देखने के बाद।
दोस्तों आपकी मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, एक खबर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फिर से वायरल हो रही है वो खबर है कि योगी आदित्यनाथ जी के कुछ बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर वो हिंदू मुसलमान करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है, बड़े बड़े नेताओं का, विपक्ष के लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से राम मंदिर में चोरी की गई थी, राम मंदिर में जिस लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर बातें न करते हुए योगी जी अब पूरी तरीके से मैदान में कूद चुके हैं और हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। लोगों का कहना है योगी आदित्यनाथ जी अब पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं। उनको नहीं मतलब है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, उनको नहीं मतलब है जो भारत के अंदर हो रहा है उस पर वो कोई बयान दे। विपक्ष का ये कहना है और योगी जी पर वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और उनको ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों आपने सुना ही होगा, हमारे देश में कुछ नफरती चिंटू, कुछ नफरती लोग ऐसे हैं जो हर टाइम हिंदू मुसलमान करते हैं। उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। पिंकी चौधरी एक ऐसा नाम है जिसके मुंह से सिर्फ हिंदू मुसलमान ही निकलता है। यह आदमी कभी मुसलमानों के लिए सही बोल ही नहीं सकता। जब भी ये मुंह खुलता है सिर्फ हिंदू मुसलमान करता हुआ नजर आता है। इस आदमी ने न जाने कितने मुसलमानों को गालियां दी हैं और न जाने इस्लाम धर्म के खिलाफ कितनी आपत्तिजनक बातें कही हैं। दोस्तों ये वही आदमी है जो जगह जगह जाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। दोस्तों ये खुद अपराधी है, लेकिन ये संतों जैसी बातें करता है। लेकिन दोस्तों इसके मुंह से इस तरह की बातें नहीं अच्छी लगती, क्योंकि जिस तरह से ये बोलता है कि मैं सनातन धर्म का रक्षक हूँ, हिंदुओं का रक्षक हूँ और मैं इसीलिए ही पैदा हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदमी, ये जैसे जितने भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, सिर्फ नफरत फैलाते हैं समाज के अंदर, समाज को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है किसी भी धर्म से, चाहे सनातन धर्म हो, मुसलमान धर्म हो या कोई और धर्म हो। इनको सिर्फ मतलब है सरकार के बचाव से, सरकार को किस तरह से लोगों के सवालों से बचाया जाए, किस तरह से लोगों को हिंदू मुसलमान में हिलकाकर मुद्दे से भटकाया जाए। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो इन नफरती लोगों के बारे में? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सोनम वांगचुक के बारे में, जिस तरह से वो भूख हड़ताल पे हैं, उनके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।